Hello bachon, let's see the question here. In which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it? First, aluminium plus 3 less than magnesium plus 2 less than sodium plus less than fluorine minus increasing ionic size. Second, boron less than carbon less than nitrogen less than oxygen increasing first ionization enthalpy. Iodine less than bromine less than fluorine less than chlorine increasing electron gain enthalpy with negative sign. Lithium less than sodium less than potassium less than rubidium increasing metallic radius. So here we will start our solution और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट. तो जैसा कि हम जानते हैं, इफ वी मूव अलोंग ए पीरियड दैट इज लेफ्ट टू राइट, in that case radius or size we can say decreases because effective nuclear charge increases and ionization enthalpy or ionization energy value increases with increase in electron affinity or we can say electron gain enthalpy value also. And along a period non-metallic characters increases. Whereas if we move down a group, in that case यहाँ पे ये रिवर्स होगी सिचुएशन, दैट इज रेडियस इंक्रीज करेगी बिकॉज जेड इफेक्टिव यहाँ पे डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. और इस केस में जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करेगा. ओके, सो फॉर द फर्स्ट पार्ट here we have aluminium plus 3, magnesium plus 2, then we have sodium plus and fluorine minus. जैसा कि हम जानते हैं जो साइज का ऑर्डर होता है, मैक्सिमम होता है एनायन के लिए, उसके बाद होता है पेरेंट एटम एंड लीस्ट होता है फॉर केटायन. द रीजन बीइंग केटायन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, लेकिन एनायन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे दैट मींस रिपल्शन फोर्स इंक्रीज करेगा. ओके, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, मोर इज पॉजिटिव चार्ज एंड लेसर इज साइज. दैट मींस यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 3 दैट इज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो जो इसका साइज होगा सबसे लीस्ट होगा. देन वी हैव पॉजिटिव 2, देन पॉजिटिव and maximum hoga for anion, that is fluorine minus ion in this case. Hence the given order of increasing ionic size, this is correct here. Next, moving forward, boron, carbon, nitrogen and oxygen increasing first ionization enthalpy. This is not correct because we know nitrogen इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 1s2 2s2 2p3, दैट इज यहाँ पे ये क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसकी वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा. अगर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन. सो इफ यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा. दैट इज वाई यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर होगा लीस्ट फॉर बोरॉन, देन कार्बन, then oxygen and maximum for nitrogen. Okay, for third part, here we have iodine, bromine, fluorine and chlorine. Here as we know that size of fluorine it is really small, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा and it won't even allow the addition of electron, and due to that क्लोरीन का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी एंड फ्लोरीन के लिए सेकंड मैक्सिमम होगी बिकॉज ऑफ रियली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. फाइनली वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम. वी नो दे आर एल्कली मेटल्स एंड द ऑर्डर हियर ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो हियर दिस इज द order, and due to that as we have discussed जो metallic character होते हैं
वो डाउन ए ग्रुप इंक्रीज करते हैं एंड साइज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो द गिवन ऑर्डर हियर, दिस इज करेक्ट इन दिस केस. इस केस में हमें नॉट अकॉर्डिंग टू दी गिवन प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स जो इनकरेक्ट है वो बताना था. सो 2 is the correct option in this case. I hope you understood the explanation. All the best.